स्वर्ग गंता, ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, स्वर्ग को जाने वाला, ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। स्वर्ग गतः मतलब जो स्वर्ग में गया है तो वो बेचारा फिर क्या बताएगा हमें? हमें बताने के लिए वो यहाँ धरती पे थोड़ी ना आएगा, कुछ भी कि स्वर्ग में ऐसा होता है, वैसा होता है। वो भाई अपना स्वर्ग में मज़े करेगा, यहाँ क्यों आएगा बताने के लिए, ठीक है? चलिए, कूपम अत्यस्त, तो कूपम अत्यस्त मतलब कूपा अत्यस्त, कूप में फेंका हुआ, कुएँ में फेंका हुआ। कल मैं महाभारत देख रहा था, तो महाभारत में वही था, द्रोणाचार्य जी आते हैं तो पांडवों की बॉल गिर जाती है, मतलब पांडव कौरव सब एक साथ होते हैं, बॉल गिर जाती है तो वो एक तिनके से, तिनके के ऊपर वो तिनका डाल-डाल करके बॉल को उठा लेते हैं। तो वही कूपात्यस्त, कूप में फेंका हुआ। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। संक संकटापन्नः, संकटापन्ना, संकटम आपन्ना इसका विग्रह होगा, संकटापन्ना ये सिद्धि होगी। तो ये जितने भी शब्द आए ना सूत्र में, देखिए द्वितीय, स्तृत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनकी ये सारी सिद्धियां हैं, ठीक है? इन सब में से कुछ भी चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सुख प्राप्त, इसमें कौन सा समास है? आपसे ऐसा दे दे, तत्पुरुष के अंदर में भी दे दे, द्वितीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है। तो इसलिए ये सब उदाहरण भी आप लोग नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये द्वितीया के उदाहरण हो गए। आशातीतः, नरकपतितः, स्वर्गगतः, सुख प्राप्तः, संकटापन्नः, कूपात्यस्त, ये सारे उदाहरण इसके। इसके बाद में आते हैं तृतीया के उदाहरण। तृतीया का देखते हैं, ये रहा, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन का मतलब क्या है? तृतीयांतम, तृतीयांत, तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्राग्वत। जैसे बोलते हैं संकुलया खंडः, संकुलया खंड, पता है संकुलया किसे कहते हैं? किसी को पता है संकुला? पता है? नहीं महोदय। नहीं पता? पान कौन कौन खाता है आप लोगों में से? कोई नहीं खाता मैं तो पान? नहीं। शंकर गुरुजी कौन को कहते हैं शायद? किसको? कौन बनता है गुरुजी उसको कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सरोता जो होता है ना, सुपा जिससे जिससे सुपारी सुपारी को काटा जिससे जाए, काटते हैं। हाँ, सुपारी काटने वाले सरोता को बोलते हैं। तो संकुलया खंड, संकुला से जिसका खंडन, सरोते से किया हुआ टुकड़ा, तो संकुलया खंड, ये लौकिक विग्रह हुआ। अब ये गुण वचन का मतलब क्या है? इसने किसका खंड, जिसका किया है वो उसका गुण है ना, तो ये जिसके द्वारा खंडन हुआ है उसके साथ में उस खंड का तृतीया, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। तो संकुला टा, तृतीया में कौन सी विभक्ति आती है, कौन सा प्रत्यय आता है? टा। जो सुधीर जी का प्रश्न था, ये कि मुझे मतलब उसका कौन सा रूप होगा, तो वही है। आप देखिए तृतीया विभक्ति कैसे आई, आती है गुरुजी? हाँ, तो टा, टा प्रत्यय आ गया। तो संकुला टा खंड सु, और फिर मिला दो, तो ऐसा मतलब संकुला का ही पूर्व प्रयोग रहेगा, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। संकुला खंड, खंड बन जाएगा, और इसको प्रथमा विभक्ति सु आ गया तो संकुला खंडा, सु को विसर्ग हो गया तो संकुला खंडा। ये ऐसा है, संकुला खंडा ये बन गया, अब इससे फिर संकुला खंडा। धान्य अर्थ, देखिए धान्य से प्रयोजन, धान्येन अर्थ, धान्येन अर्थ मतलब धान्य टा अर्थ सु, तृतीया विभक्ति हुई, फिर इसका धान्य पहले ही पूर्व प्रयोग धान्य का ही रहेगा, तो इसमें धान्य अर्थ ऐसा बन जाएगा। इधर से टा का लोप हो जाएगा, इधर से सु का लोप हो जाएगा। तब यहाँ पे ये यो में अ है, यहां पर भी अ है, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कौन सी संधि होगी यहाँ पे? सवर्ण दीर्घ। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या बन जाएगा? धान्यार्थ।
अब धान्यार्थ प्रथमा विभक्ति में सु को विसर्ग हो गया तो धान्यार्थ। अब ये सूत्र के अंदर में आया तत्कृत। तत्कृत बोलते हैं कर्तरी करने कृता बहुलम। यहाँ पे बहुल का प्रयोग किया गया, जैसे अक्षणा काणा। अब अक्षणा काणा इसमें नहीं होगा, तृतीया समास नहीं होगा, इधर अक्षणा काणा ही बनेगा। अक्ष काणा किसी को नहीं बोल सकते हम, अक्षणा काणा ही बोलना पड़ेगा। आंख से काणा है, अब ये क्या है, उसको मतलब उसने ये गुण वचन नहीं है ना उसका, वो क्या है, मतलब कि वो आंख से काणा है, ठीक है, उसको काणा किया गया नहीं है, उसने आंख ने उसको काणा नहीं किया है, आंख से वो काणा है। तो इसमें हमारा इसमें समास होकर के ये नहीं बनेगा कि अक्ष काणा। अगर समास होता तो अक्ष काणा बनता, परंतु समास इसमें नहीं होगा, इसीलिए इसमें यही प्रयोग रहेगा अक्षणा काणा। ठीक है। फिर यह कर्ता और करण में जो तृतीया है, तदंत पद का कृदंत के साथ बहुल में होता है। अब यहां पर ऐसा है, ये आया एक कर्तरी करने कृता बहुलम। कर्तरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्पृष्ट है, कर्तरी कर्तरी करने च तृतीया कृतंतेन बहुलम प्रागवत। अब इसमें क्या बोला है, कर्तरी और करण में, मतलब कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में तृतीया जो हो कृदंत के साथ बहुल हो, प्रागवत मतलब उसका तृतीया तत्पुरुष समास हो, तत्पुरुष समास इसमें भी होगा। जय मतलब कृदंत के साथ, कृदंत प्रत्यय वाले शब्दों के साथ, जैसे त्रातः, त्रातः में क्या लगा, हरिणा त्रातः, हरि से रक्षा किया हुआ, मतलब किसी मतलब मान लो मेरे ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है, अब मान लो क्या हो गया, सोनू जी मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, सोनू जी है नहीं ना क्लास में भी, नहीं है, ठीक है, तो उनका नाम ले सकता हूँ, नहीं सामने होंगे तो वो पक्का मारेंगे मुझे, इसीलिए। तो सोनू जी मान लीजिए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो हरि ने मेरी रक्षा की, तो बोलते हैं हरि से रक्षा किया हुआ, तो मेरी रक्षा किसने की, हरि ने, तो इसीलिए बोलेंगे हरि से रक्षा किया हुआ, यहाँ पर तृतीया होगी, हरिना त्रातः, हरिना त्रातः। तो हरिना त्रातः के अंदर में जब समास हुआ तब क्या बनता है हमारा, इसमें लौकिक अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, हरि टा त्रात सु। अब इसमें टा का लोप हो गया, सु का लोप हो गया, तो क्या बन गया, हरि त्रात, हरि त्रात बन गया। अब हरि त्रात में फिर इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु आया, सु को विसर्ग हो गया, तो हरि त्रातः बन गया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हरिणा त्राता कृदंत के साथ। ठीक, अब हमारा द्वितीय हो गया, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। द्वितीय तत्पुरुष के लिए सूत्र था, कौन सा सूत्र था आपका, द्वितीय श्रितातीत, द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यास्त गतत्यास्त गतत्यास्त प्राप्तापन्ने, ये सूत्र था। अब तृतीया के लिए था तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, या कर्तरीकरणे कर्तरीकरणे कृता बहुलम, हाँ कर्तरीकरणे कृता बहुलम, ये इससे हरिना त्राता बनता है। एक और देखो, नखेर भिन्ना, नख भिन्ना, नख से भिन्न किया जिसको, ये वाली सिद्धि भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं ये सब। जैसे नाखों से फाड़ा हुआ, नखों से फाड़ा हुआ, आपने सुना होगा ना, हिरण्यकश्यपु को नाक नखों से फाड़ दिया था, किसने फाड़ा था, किसने फाड़ा था नाखून से, हरिओम, नरसिंह भगवान ने। हाँ नरसिंह भगवान ने, बिल्कुल सही। तो वही है, उसका क्या बनेगा, नखे ही भिन्न, नखैर नख ही भिन्न, हाँ, तो ये जब हम करेंगे नख ही, तृतीया तत्पुरुष हुआ, और तृतीय विभक्ति का नख ही बहुवचन है,
नख शब्द का जैसे राम ही बनता है वैसे ही नख ही बनेगा। तो बहुवचन में भी, बहुवचन में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय आएगा? नख भिस त्रात सु। नख भिस त्रात सु, इसका क्या कर देंगे? नख भिस का लोप हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नख भिन्न। नख भिन्न प्रथमा विभक्ति में सु को विसर्ग हो गया तो नख भिन्न। ये देखिए नख भिन्न, लौकिक विग्रह नखेर भिन्न और नख भिस भिन्न सु, यही है बस। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्य। अच्छा, ये चतुर्थी विभक्ति का भी। अब चतुर्थी विभक्ति का देखिए, चतुर्थी विभक्ति में भी कुछ शब्द दिए गए हैं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही, चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तदवाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम व प्राग्वद यूपाय दारु यूप दारु। चतुर्थ्यंत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो, चतुर्थी विभक्ति के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा अर्थ के लिए, जैसे अर्थ के लिए बलि, बलि में भी होता है उपहार, बलि बोलते हैं ना, बलि को उपहार के रूप में यहाँ पे अर्थ लिया गया है। हित, हित का मतलब कल्याण, सुख और रक्षित, रखा हुआ, इन पदों के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यूपाय दारु, यूपाय दारु मतलब क्या है? यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी, यज्ञ का जो स्तंभ होता है उसके लिए दारू। यहाँ पर दारू पीने वाला दारू नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग दारू शब्द सुनते ही उनको याद आ जाता होगा लॉकडाउन के। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक सुन रहा था न्यूज, एक लड़की ने क्या किया, ऑनलाइन बियर ऑर्डर की, ठीक है। ऑनलाइन बियर ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ, अब ऑनलाइन वैसे बियर तो मिलती नहीं, हरियाणा की लड़की थी, ऑनलाइन बियर तो मिलती नहीं है। जिससे ऑनलाइन ऑर्डर किया उसने 85,000 रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिया, और लड़की बेचारी परेशान, वो वही बोल रही है कि ऑनलाइन मतलब क्या हुआ, उसका ठगा गई बेचारी। तो इसलिए आप लोग भी संभल के रहिएगा, ऑनलाइन ऑर्डर ये सब चीजें मत करिएगा, ठीक है। ऑनलाइन बियर नहीं मिलती। यूपाय दारू, चलिए, यूपाय दारू, दारू का शब्द का मतलब होता है लकड़ी। यूपाय, यूपाय बोलते हैं ये यज्ञ के स्तंभ के लिए। तो यहाँ पे जो यूपाय किसके लिए, या जिसके लिए है ना, उसके आया, उसमें चतुर्थी आई तो यूपाय दारू। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? यूप गे, चतुर्थी में गे प्रत्यय होता है, गे दारू सु, दारू शब्द सुनते ही याद आता रहता है। चलिए, हाँ, तो गे का क्या किया? लोप हो गया, सु का भी लोप हो गया, तो क्या बन गया? यूप दारू, यूप दारू बन गया। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु आया, नहीं, इसमें सु नहीं आएगा क्योंकि दारू शब्द कैसा है पता है आपका? नपुंसक लिंग है। दारू शब्द नपुंसक लिंग है। किसी को पता है दारू शब्द का रूप कैसे चलता है? जेके जी, आपको पता है? जेके जी, क्रोष्टुवत चलेगा क्या गुरुजी? नहीं नहीं, क्रोष्टु शब्द पुल्लिंग में होता है, नपुंसक लिंग। नहीं हाँ, मालूम। जेके जी, अधुना ध्यानं नास्ति। दारू दारुणी दारूणी ऐसा रूप बनता है, दारू दारुणी दारूणी, ठीक है। सुलू सुलूनी सुलूनी हाँ, सुलू सुलूनी सुलूनी सुलू, हाँ ठीक है। आया है गुरुजी हलन पुलिंग में। हाँ हाँ हाँ, वो है अजंत पुल्लिंग में है ना, वो सुलू। देखो, पुल्लिंग भी बनता है वो, नपुंसक लिंग भी बनता है, इसलिए आप वो ऐसे वस्तुतः देखा जाए तो सुलू शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। अश्रु रूप मत चलेगा क्या? हाँ, अश्रुवत चलेगा, बिल्कुल सही बोले, अश्रुवत चलेगा, मधुवत चलेगा, ठीक है। तो यूपाय दारू ऐसा ही बना, ऐसे। और दूसरा है रंधन स्थाली, तो रंधनाय स्थाली, रंधन किसे बोलते हैं पता है? जो आप देखोगे ज्यादातर साउथ इंडियन लोग क्या बोलते हैं, मैं अभी रंधन कर रहा हूँ। रंधन का मतलब वो पका रहा है, भोजन पका रहा है। उड़ीसा वगैरह के अंदर में
रंधन करना बोलते हैं। वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तो रंधन कर्म में लगा हुआ हूं। अब रंधन कर्म क्या है, मतलब पकाना, भोजन पकाना, उसको बोलते हैं। तो रंधनाय थाली, पकाने के लिए जो होता है ना थाली, या ऐसा बोल सकते हैं जिसे कि आपको प्रेशर कुकर बोल दो, चल जाएगा, प्रेशर कुकर, तो उसको बोलते हैं रंधन थाली। ठीक है। ठीक, उसके बाद में आता है हमारा अर्थ शब्द के साथ में नित्य समास हुआ, द्विजार्थः सूपः। ये चीज है, यहां पर तीनों प्रयोग हो रहा है। देखिए, द्विजार्थः सूपः पुल्लिंग, द्विजार्था यवागुः। यवागुः किसे बोलते हैं हम, दलिया को। जो लोग गुरुकुल में हैं उन लोगों को दलिया से बहुत परिचित होंगे, क्योंकि गुरुकुल में प्रातःकालीन अल्पाहार दलिया। तो यह द्विजार्था यवागु, यहाँ पर द्विवचन में मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग में हुआ। द्विजार्थम पयः, पयः बोलते हैं खीर को भी, पयः बोलते हैं दूध को भी, दोनों के लिए पयः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अर्थम शब्द के लिए, हाँ रो मत जेके जी, पता है मुझे भी, आप भी गुरुकुल में रह करके दलिया खा खा करके, वैसे मुझे भी दलिया पसंद नहीं है। आप पूछोगे, मैं भी दलिया बहुत, मेरे घर में भी बनता है, क्योंकि मेरे मम्मी आंगनवाड़ी में है, तो भैया आंगनवाड़ी में आजकल दलिया मिलता है, तो दलिया ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ के लिए, जैसे ब्राह्मण के लिए, किसी के लिए, जब किसी के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, चतुर्थी होती है। तो द्विजार्थ, द्विजार्थाय, देखिए द्विजाय अयम, इसमें ऐसा विग्रह होगा, द्विजाय अयम सूपः, द्विज गे अर्थ सु। ठीक है, द्विज गे अर्थ सु। तो इसमें फिर क्या हुआ, सूपः पुल्लिंग है, इसीलिए क्या हुआ, इसमें द्विजार्थः बनेगा। ठीक है, द्विज अर्थः, तो अर्थः मिला दो इसमें, ज में आ मिला दो, तो क्या बन गया, द्विजार्थः। सूपः, सूपः बोलते हैं दाल को। ठीक है, द्विजार्थाय सूपः। तो इसमें द्विजाय अयम, पुल्लिंग में क्या होगा, अयम शब्द का प्रयोग विग्रह में। स्त्रीलिंग में द्विजाय इयम, इयम क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, द्विजाय इयम यवागु। ठीक है, ब्राह्मण के लिए लपसी, दलिये को लपसी भी बोलते हैं। ठीक है, लपसी शब्द सुनने में अच्छा है ना। द्विजाय इदम, इदम शब्द का मतलब क्या, इदम क्या है, नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तो अयम अगर बोलेंगे तो पुल्लिंग, इयम बोलेंगे तो स्त्रीलिंग, और इदम बोलेंगे तो नपुंसक लिंग। तो अयम बोलेंगे तो द्विजार्था बनेगा राम की तरह, इयम बोलेंगे तो द्विजार्था बनेगा, और इदम बोलेंगे तो द्विजार्थम बनेगा। तो द्विजार्थम पयः, तो इसका बनेगा ये द्विजार्थ, द्विजार्थम पयः, द्विजार्था यवागु, ऐसा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ना, हमने एक और क्या था, क्या चतुर्थी तदर्थार्थ बलि, बलि तो कर लिया, बलि एरा, तदर्थार्थ, तदर्थ अर्थ तो हो गया, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए जैसे द्विजार्थ, तो अर्थ के लिए आया ना, के लिए, तो उसमें आया द्विजार्था, द्विजार्था, द्विजार्थम। ऐसे ही हम अभी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समास करना हो, अभिनंदनार्थ, अभिनंदनार्थाय इयम मोदकम। कोई मेरे लिए लड्डू लेकर के आया, बीच में किसी ने बोल दिया, अरे भाई ये लड्डू किसके लिए ले जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, अभिनंदनार्थ, अभिनंदनार्थम मोदकम, क्योंकि मोदक शब्द जो है वो क्या है आपका, नपुंसक लिंग है, तो अभिनंदनार्थम मोदकम, ऐसा। अर्थ शब्द के जब लगाएंगे किसी के लिए जब करेंगे, तो वो जिसके लिए होगा, पुल्लिंग अगर होगा तो अभिनंदनार्थः, स्त्रीलिंग होगा तो अभिनंदनार्थम, और नपुंसक लिंग होगा तो अभिनंदनार्थ, स्त्रीलिंग होगा तो अभिनंदनार्था, नपुंसक लिंग होगा तो अभिनंदनार्थम। 3 प्रयोग बनेंगे, वो जो वस्तु होगी उसके अनुसार चलेगा, क्योंकि द्विज तो पुल्लिंग ही है, हाँ, परंतु
द्विजार्थः सूपः, सूपः के समान द्विजार्थः बना, यवागु के समान द्विजार्थः बना, पयः के समान। समझ में आ गया बात? हरिओम, समझ में आ रहा है? जी गुरुजी जी एकदम। महाराज। अब आते हैं भूत बलि। देखिए अब भूत बलि वैसे भी बोलते हैं, हमने एक पढ़ा भी है, पढ़ा क्या है, हमने देखा है, सबने देखा है, और वो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा हो। बाहुबली, तो बाहुबली अलग है, यहाँ पे अब भूत बलि आया। भूत बलि, भूत बलि क्या है? भूतों के लिए उपहार। भूतेभ्यो बलि, भूतेभ्यो बलि, बलि के शब्द के योग में चतुर्थी हुआ, तो भूतेभ्यो बलि यानी कि भूतों के लिए जो उपहार दिया जाता है, बलि दी जाती है। आप आजकल तो उसका दिया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, कुंभड़म, उसका बलि दिया जाता है। कद्दू भी बोल देते हैं, कद्दू एक फल होता है, उसका बलि दिया जाता है। हाँ, लेकिन पहले जो होता था बलि दिया जाता था, बकरे का, भैंसे का भी बलि दी जाती थी, तो वो सब चीजें। गोभ्यो हितम, गोभ्यो हितम, या ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं गवे हितम, चतुर्थी विभक्ति में गवे हितम, तो गो हितम, गोभ्यो हितम गो हितम, ऐसा बनेगा। गोभ्या सुखम गो सुखम, गोभ्यो रक्षितम गो रक्षितम। ठीक है, सब में ऐसा ही हुआ है। अभी देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे भूतेभ्यो बलि, इसका क्या कहता हूं, देखिए भूतेभ्यो बलि, ये इसका बना क्या? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? भूत भ्य भ्यस, हाँ, गे भ्याम भ्यस, पंचमी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भ्यस बनेगा। बलि सु, इसका लोप कर दोगे, इसका लोप कर दोगे, तो क्या बन जाएगा? भूत बलि। बस प्रथमा विभक्ति में सु हो गया, सु को विसर्ग हो गया, भूत बलि। ऐसे ही गोभ्यो हितम, गो भ्यस हित सु, भ्यस का लोप, सु का लोप, तो क्या बन गया? गो हित। बस गो हित, और इसमें क्या कर दो, हित शब्द नपुंसक लिंग में होगा, तो हित शब्द नपुंसक लिंग में, तो इसीलिए कर देंगे नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? गो हितम। ठीक है, गो सुखम, गो रक्षितम, ऐसा बनेगा। समझ में आ गया बात? अब इसके बाद चतुर्थी हो गया। चतुर्थी के बाद पंचमी। पंचमी भयेन, ये सूत्र एक बार पूछा गया था एग्जाम में। हाँ, एक बार एग्जाम में पूछा गया। पंचमी भयेन, चोराद भयम चोर भय, जिससे भी भय करते हैं ना, उसके अंदर में पंचमी लगा करके उससे कर लेते हैं। अब ये देखिए चोराद भयम, यहाँ पे क्या आया? चोराद भयम, तो चोर गसी, और भयम भय सु, ऐसा बनेगा। अलौकिक विग्रह, गसी का लोप, सु का लोप, चोर भय, और नपुंसक लिंग में भय बनेगा, तो नपुंसक लिंग में भयम बन जाएगा। प्रथमा विभक्ति एकवचन चोर भयम। बस स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छानि तेना, पंचम्या स्तोकादिभ्या, ये सूत्र कुछ है, मैं अभी आपको इनको बता देता हूँ, अर्थ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्तोक, स्तोक बोलते थोड़े के लिए, ठीक है। अंतिक, अंतिक भी, अंतिक होता है समीप के लिए। दूर के अर्थ के वाचक और कष्ट के लिए कृच्छ शब्द का प्रयोग होता है। इन सुबंधों का क्ता प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है। अब क्ता प्रत्यांत, इक्ता प्रत्यांत जानते ही हो क्या होता है? गतः, पठितः, लिखितः, खादितः, हसितः, चलितः, नमितः बनता है क्या? नमितः बनता है क्या? बताओ, नमितः शुद्ध है कि नहीं है?
बोलिए, नमिता होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्या होगा फिर? नंता। नंता कहाँ? नतः, नतः, नमितः नहीं होगा, नतः होगा। ऐसे पठितः, लिखितः, खादितः, हसितः, चलितः, उक्तः, हाँ, ये सब प्रयोग होते हैं। तो स्तोक आदि शब्दों से पर पंचमी विभक्ति का लुक ना हो, हाँ, और उत्तर पद परे रहते। अब यहाँ पे देखिए, स्तोक आदि शब्द है, ये यहाँ पर शब्द गिनाए गए हैं। कौन कौन से? स्तोक, अंतिक, दूर अर्थ के वाचक के लिए कृच्छ शब्द, दूर अर्थ के वाचक के लिए शब्द, और कृच्छ, इन शब्दों के साथ में पंचमी विभक्ति का लुक ना हो। अब देखिए, अलुक उत्तर प्रदेश, तो स्तोकान मुक्ता। अब यहां पर देखिए कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। ऐसा है, मुक्त शब्द आया, मुक्त मतलब थोड़े से, स्तोकात मुक्त, थोड़े से वो छूट गया, बोलते हैं ना, थोड़े से मेरा ये काम छूट गया, तो स्तोकान मुक्त। यहां पर क्या हुआ? स्तोक शब्द से तोकाद, दो लिखूं या तो लिखूं? चलो, दो और तो में वावसाने विकल्प, तोकाद मुक्त, ये विग्रह हुआ, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? तोक, गसी, मुक्त, सु। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? लोप कर दे रहे थे, इसका लोप कर दिया, इसका लोप कर दिया, परंतु इसमें क्या होगा? इसमें लोप नहीं होगा। यह बोलता है कि पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होगा। तब जब लोप नहीं होगा, लुक होगा, वही लुक नहीं होगा। लुक और लोप दोनों बात एक ही है। मतलब लोप क्या होता है, मैंने आपको बताया। जैसे अब मान लो टच प्रत्यय आया था, तो टच प्रत्यय से, चलिए नहीं बोलूंगा मैं, हाँ, नहीं तो फिर गाना याद आ जाता है। हाँ, चलिए, टच प्रत्यय आया, तो टच प्रत्यय में क्या है? चौकी इत संज्ञा हुई हलंत्यम सूत्र से, फिर इसका लोप हुआ चौका, टौ की इत संज्ञा हुई चुटू सूत्र से, और फिर टौ का लोप हुआ, बच गया क्या? अ। ये ऐसे होता है, इसको कहते हैं लोप होना। परंतु लुक क्या होता है? मान लीजिए सु प्रत्यय आया है, वो क्या करेगा? सु का ही पूरे का लोप कर देगा, पूरे का लोप हो गया, उसे बोलते हैं लुक। हाँ, तो लुक मतलब लोप, ऐसा सामान्य है। तो ये क्या बोल रहा है? ये वाला सूत्र बोल रहा है लुक नहीं होगा। तो जब लुक लुक नहीं होगा, तब क्या बन जाएगा? तो काद मुक्त। अब दो की जगह पर में आपने पढ़ाई होगा अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, मतलब दो की जगह पर में पहले तो क्या होगा? दो की जगह पर में न हो जाएगा, बाद में जो ये शब्द है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा नहीं, इसमें कौन सा संधि, वो कौन सा होगा आपको? आत आदेश होगा क्या गुरुजी? नहीं नहीं, आत आदेश की तो बात ही नहीं है। स्तोकाद, पंचमी विभक्ति में रामात, रामात है ना, वैसे स्तोकात, ठीक है। तो ये दो के जगह पर में न हो गया, संधि जब होगा तो क्या बन जाएगा? स्तोकान मुक्ता, ऐसा सु आ गया, स्तोकान मुक्ता। ऐसे अंतिकात आगता, पास से आया हुआ, कोई अगर बोलता है ना ये कहां से आया है, तो अंतिकात आगता। अंतिकात मतलब बोलते हैं यही पास के समीप में रहता है, तो वहां से आ गया। अब अगर समास करते तो क्या बन जाता? देखिए, अंतिक गसी आत गत सु, ऐसा है। अब समास अगर करेंगे तो इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, तब क्या बन जाता? अंतिकागत। परंतु यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर बोला इस शब्द से, और जो पंचमी विभक्ति का उसका लोप नहीं होगा। जब लोप नहीं होगा तब क्या बनेगा? अंतिका द
आगत। दो में आ मिला दो तो क्या बन गया? अंतिकाद आगत। ठीक है, इसमें आपका कोई लोप नहीं होगा, जो जैसा विग्रह है वैसा ही आपको बना देना है, बस कोई परेशानी नहीं है। अभ्यासाद आगत, पास से आया हुआ तो अभ्यासाद आगत। दूराद आगत, दूर से आया हुआ तो दूराद आगत। कृच्छाद आगत, कष्ट से आया हुआ तो कष्टाद आगत। अब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसको व्याकरण समझ में नहीं आता, उसका व्याकरण पढ़ने का मन ही नहीं है, आप बोल रहे हो चलो 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 सर बट बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ क्लास में मजा आएगा, हाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आता है बड़ी मुश्किल से, हाँ बेमन से वो आता है, क्लास में ज्वाइन हो जाता है, बैठा रहता है बस, तो वो क्या है? कृच्छात आगता, कृच्छात आगता। ठीक है, तो वो कष्ट से आया हुआ। आया समझ में? हरिओम। जी जी महोदय। महाराज। आ गया समझ में? बोलिए हाँ या जी ना। महोदय। जी महोदय। हाँ, तो यहाँ पे लोप नहीं करेंगे हम लोग, वो कर देंगे आपका क्या कहते हैं आपका संधि करके बस हो गया। सर बुक की पीडीएफ सेंड कर दीजिए, मैंने शुरुआत में ही सेंड कर दी थी, पूजा रजोड़ा जी, यही नाम है ना? हाँ, मैंने शुरुआत में ही सेंड कर दी थी। षष्ठी सुबंतेन प्रागवत, ये वाला जो सिद्धि है ना, बहुत बार ऐसा होता है जब कभी भी कोई समास पढ़ाना शुरू करता है ना, तो वो सबसे पहले यही उदाहरण लेता है, और जितने भी हमारे यहाँ पर देखोगे उदाहरण मिलते हैं, जब समास प्रकरण शुरू होता है तो सबसे पहला उदाहरण ये होता है राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। ठीक है, तो मैंने भी उदाहरण राजपुरुष ही लिया था, याद हो तो वही है, राजपुरुषः की सिद्धि देखिए, राज्ञः पुरुषः, ये क्या हुआ आपका? षष्ठी विभक्ति का वो मतलब लौकिक विग्रह हुआ। राज्ञः पुरुषः मतलब राजा का आदमी, राजा का आदमी, या आजकल की भाषा में बोलते थे ये तो सरकारी आदमी है, तो वो हो गया राजन गस, षष्ठी विभक्ति, पुरुष सु, ये इसका हुआ अलौकिक विग्रह। अब क्या करना है आपको? सर आतंकित के आंतिकात, आंतिकात कैसे बना? अच्छा, एक मिनट रुकिए, ये बता देता हूं फिर उसके बाद बताओ। तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इस गस का लोप कर दिया, इस सु का लोप कर दिया, अब क्या बन गया? राजन पुरुष। अब राजन पुरुष बना। अब ये जो न है ना, न, इस न का नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, इससे क्या हो जाएगा? न का लोप हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा? राज पुरुष, और इसमें प्रथमा विभक्ति ला करके सुविभक्ति करके राज पुरुषा, ऐसा। ठीक है, राजन जो प्रातिपदिक शब्द है उसका न का लोप कर दिया। अब आप क्या बोल रहे हो? अंतिकात आगत, अंतिकात शब्द कैसे बना ये पूछ रहे हो? देखिए अंतिक शब्द है, जैसे राम शब्द है ना, रामः रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेन रामभ्यम रामई रामाय रामभ्यम रामेभ्य रामात, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो वैसे अंतिकः अंतिकौ अंतिकः अंतिकम अंतिकौ अंतिकान अंतिकेन अंतिकाभ्यम अंतिकैहि अंतिकाय अंतिकाभ्यम अंतिकेभ्य अंतिकात, तो ये पंचमी विभक्ति होगा अंतिकात। अंतिकात आगत, दो में आ मिला दो, अंतिकात आगत। ठीक, ये हो गया आपका। पूर्वा परे एक सूत्र और आया, पूर्वापराधोत्तर एक देशी नैकाधिकरणे,
नेकाधिकरणे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहां से ना इंपॉर्टेंट एक सप्तमी वाला कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बनता है देखिए, पूर्वम कायस्य, पूर्व काय, अपर कायस्य, अपर कायः एकाधिकरणे पूर्वस छात्राणाम। देखिए ये जो सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र का अर्थ यहां दिखा देता हूं। ये देखिए, पूर्व मतलब आगे का, अपर पीछे का, अधर नीचे का, और उत्तर ऊपर का। मतलब पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, इन अवयव वाचक शब्दों का अवयवी वाचक शब्दों के साथ समास होता है यदि एकत्ववाचक हो। अच्छा 1 मिनट में कट जाएगा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं रहा टाइम का, षष्ठी समास तक रखते हैं, सप्तमी और फिर आगे का हम लोग कल करेंगे, ठीक है। जी महोदय। नहीं तो फिर क्या कट